बच्चे के जन्म के समय पति पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी। वर्तमान में पति पत्नी तथा बच्चे की आयु, किसी को इंग्लिश वाले को दिक्कत हो रही है तो वो समझ सकता है। इंग्लिश वालों को भी तो समझ में आ रहा होगा, इतना तो पढ़ ही लेते हैं। शिल्पी समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हाँ सर समझ आ रहा है। सर बताना क्या है? बच्चे की आयु 9 वर्ष। बच्चे की वर्तमान आयु ये बताना है। 1 2 3 4 है ऑप्शन में, डिवाइड करके बताएंगे कितना आसानी से होगा। पति पत्नी की बच्चे के जन्म के समय 27, तो इसका मतलब है हस्बैंड प्लस वाइफ इक्वल टू 54। यह है समझ में? हाँ सर। ठीक है। अब आती है बात प्रेजेंट की। हस्बैंड वाइफ प्लस बच्चा इज इक्वल टू हो जाएगा 63। गैप आया 9। तो तुमको क्या लगा कि बच्चा हो गया 9 साल का। एक बात बताओ, हस्बैंड की कोई एज रही थी, वो कुछ बढ़ के आया है ना, ये भी तो प्लस हुआ है भाई। एक्स इसमें ऐड हुआ, एक्स इसमें ऐड हुआ, और एक्स ये है। ये जितने साल का ये है उतने साल तो इनकी भी एज बढ़ी है कि नहीं यतेंद्र? यस सर। भाई जितने साल का ये बच्चा है उतने साल पति भी बढ़ा है, उतने साल पत्नी भी बढ़ी है। इसका मतलब ये जो 9 है, क्या ये 3x की वैल्यू नहीं है? तो x बराबर क्या 3 नहीं आ गया? इसका मतलब बच्चा है 3 साल का और ये लोग 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो? ये सचिन? नो सर नहीं आया। आ गया सर। आ गया सर। देखो फिर से सुनो, इसको समझने, जब तक समझ में नहीं आया तब तक बस पूछते रहो। एक बात बताओ, जैसे मान लेते हैं 2 लोग थे, ए और बी थे। इनकी आज की एज है 10 साल। क्लियर? इनकी आज की एज हो जाती है 10 साल और उसके बाद कुछ समय बाद सम टाइम ए प्लस बी प्लस सी, भाई यहां पर एक और आदमी आ गया सी, इनकी एज हो जाती है 16। तो 16 का मतलब ये हो जाता है कि ये भाई ये भी तो बढ़ा है कुछ, ये भी बढ़ा है, और जितना ये बढ़ा है उतने की ये एज है इसकी। इसका मतलब जो 6 का गैप आ रहा है वो 3x के बराबर है। जितना ये इंक्रीज हुआ, जितना ये इंक्रीज हुआ, उतनी ही उसकी एज है। सिंपल सी एक बात तुम लोग खुद इमेजिन करके देखो कि जैसे मान लेते हैं 2 हस्बैंड वाइफ अकेले हैं, ठीक है ना? हस्बैंड वाइफ, उनका सम दे रखा है एज का 54, उनकी एज का सम 54। एक बच्चे का जन्म होता है, आज के टाइम पे एक बच्चे का जन्म हुआ, कुछ टाइम बाद तो बच्चे की जितनी एज बढ़ी, हस्बैंड की उतनी एज बढ़ी और वाइफ की उतनी एज। भाई बच्चा जितने साल का होगा, हस्बैंड और वाइफ की एज भी उतनी इंक्रीज होगी। यस सर। क्लियर है? जी सर। समझ में आया सचिन? हाँ सर आ गया। यतेंद्र? आ गया सर आ गया। सचिन हाँ सर। ध्यान से सुनना। हाँ सर। देखो ए और बी, जब ए और बी हैं, ध्यान से देखना, इसीलिए अगर ये अलग है ना क्वेश्चन, अगर 2 लोगों का छोड़ दो, या अगर मान लेते हैं 2 व्यक्तियों के या 2 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स 35 हैं, अगर एक सी के भी मार्क्स ऐड कर दिए जाए तो एवरेज मार्क्स 27 हो जाते हैं। सी के मार्क्स बताइए, तो बताओ। ये कुछ उस तरह का क्वेश्चन है कि 2 लोगों की प्रेजेंट एज है 35, अगर सी को भी ऐड कर दिया जाए तो एज हो जाती है, एवरेज एज हो जाती है 27। सी की एज बतानी है। तो उसमें क्या अंतर था? उसमें अलग था भैया, वो अलग क्वेश्चन था, वो बॉर्न था उसमें। इसमें क्या ना, इसमें एक अपनी नया आ रहा है। जैसे देखो ए और बी 2 लोग थे, इनका एवरेज था 35
और सी आया तो एवरेज हो गया सबका 27, तीनों लोगों का एवरेज हो गया 27 इसके आने से। इसका मतलब इसने क्या किया कि आज के टाइम पे इसने सबको 27 बना दिया। सबको 27 बनाने का मतलब हो गया कि कितना कितना ले लिया, 8 सर। 8। हाँ तो ये मेथड हो जाता है। एक बार फिर से देख लो, कंफ्यूज मत होना। तो लोग ज्यादा के चक्कर में जो आ रहा है वो गिनवा दो, फिर से देख लो एक बार। भाई दो व्यक्ति थे, एवरेज था 35, तो a प्लस बी का सम आ जाएगा 70। तीन लोग हो गए तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो गया 30 27 3 81, माइनस कर दिया c बराबर 11। ये बहुत आसान है यहाँ पर। अब इसको अगर कोई डायरेक्ट कर रहे हैं तो जैसे a और b थे तो 35 35 था एवरेज, c के आने से क्या हुआ कि सबके सब 27 हो गए, सब 27 हो गए। अब 27 होने का मतलब ये हो जाता है कि इसमें से कितना गया, 8 गया, इसमें से कितना गया 8, तो ये 16 तो ले ली इन लोगों से, तो अपना कितना बन के आया होगा, सिर्फ और सिर्फ 11। यहाँ के हिसाब से ये छोटा लग रहा है, अदरवाइज ये इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। ये तो समझ में आया। ऑप्शन हम बोल दे रहे हैं, इसका ऑप्शन है 1 2 3 2.5, 1 2 3 2.5। ध्यान से देखो भाई, हस्बैंड वाइफ पास्ट 4 साल पहले की बात है, हस्बैंड प्लस वाइफ बराबर 50, इनकी टोटल एज का सम आया 50। प्रेजेंट हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस बच्चा बराबर 60। इसने साफ साफ यहाँ पर बोल दिया है कि ये कंडीशन 4 साल पहले की थी। इसका मतलब ये 4 साल बढ़ा, ये 4 साल बढ़ा, इनके बीच का गैप कितना आ रहा है 10, तो इसका मतलब बच्चा कितने साल का होगा, 2 वर्ष। 2 वर्ष। आप तो 2.5 बता रहे थे सर आंसर है। हमने थोड़ा ना बोला था। 18 ऑप्शन नोट कर लो, 27.14, 12.5, 14.28 और 11 होल 1/9। ध्यान से सुनना सब लोग। आज के टाइम पे 10 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 20 है, तो आज के टाइम पे उनकी एज का सम कितना हो जाएगा यतीन? 200 200 होगा। अब एक बात बताओ, आज के टाइम पे मान लो 10 लोग खड़े हैं, ध्यान से सुनना, आज के टाइम पे 10 लोग खड़े हैं जिनकी एज का सम है 200 और सबसे छोटे वाले की एज है 10 वर्ष, सबसे छोटे वाले की। तो जरा 10 साल हम पीछे जाएं, अगर 10 लोगों को 10 साल पीछे ले जाएंगे यतीन, तो टोटल क्या 100 नहीं कम हो जाएगी एज यतीन? जी। और जब हम 10 साल पीछे जाएंगे तो पता चला एक आदमी भी कम हो गया, क्योंकि उसकी एज खत्म तो आदमी खत्म, तो अब क्या 9 आदमी नहीं बचे, तो औसत कितना हो जाएगा? औसत हो जाएगा सम अपॉन नंबर 11 1/9 हो गया। सौम्या देखो, हम दूसरा बता रहे हैं, जिसको अप्लाई करना है करे, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता है। पहले तुम लोगों को बता देंगे करेंगे कैसे, लेकिन दोबारा बता दे रहे हैं। सचिन ध्यान से सुनना, एवरेज का मतलब क्या होता है सचिन? सब बराबर। सब बराबर ना। आज के टाइम पे 10 के 10 लोग 20 हैं। हाँ सर। अगर हम 10 साल पीछे जाएंगे तो 10 के 10 लोग 10 हो जाएंगे। हाँ सर। लेकिन एक आदमी चला गया, उसका जो 10 है क्या वो सब में बटेगा नहीं? हाँ बटेगा। तो अगर 10 हम 9 लोगों में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 होल 1/9 आया हर किसी के हिस्से में। हाँ सर। तो 10 पहले से थे, 1 होल 1/9 ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 11 होल 1/9। ठीक है, समझ में आया कि नहीं सचिन? सचिन हाँ। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ अच्छा क्वेश्चन।
बता दीजिए। ऑप्शन है बिटिया 8 साल 9 महीने और 8 साल 7 महीने, 8 साल 11 महीने, 7 साल 3 महीने। देखो बोर्ड पे देखना, ध्यान से देखो बोर्ड। सबसे पहले देखो यहीं पर क्वेश्चन खत्म है, ज्यादा कलाकारी नहीं करेंगे। जब सी की आयु 5 वर्ष 2 महीने, तो सी की एज दे रखी है 5 2 माह, 5 ईयर 2 महीने। क्लियर? अब जब सी की आयु 5, जब सी का जन्म हुआ तो बी की आयु 3 4 थी। मतलब जब सी 0 था तो बी जो तुम्हारा था वो 3 4 था जब सी 0 था। और आज के टाइम पे सी कितना है? 5 वर्ष 2 माह। तो 5 और 2 इधर ऐड कर दिया तो 8 2 6 नहीं हो गया? तो 8 वर्ष 6 माह। क्लियर? इसका मतलब ये तुम्हारा आ गया बी की आयु। अब एक बार आते हैं, जब बी का जन्म हुआ, जब बी 0 था तो ए तुम्हारा कितना था? 4 7 था, 4 ईयर 7 मंथ। आज के टाइम पे बी 8 6 है, 8 6 यहां जोड़ दो, 7 6 13, एक महीना आया, 8 4 12 1 13, 13 वर्ष 1 माह। क्या आसान नहीं है ये? ऐड कर दो। नहीं क्लियर हुआ फिर बताएं। सोम्या, सोम्या बता दीजिए एक बार फिर बता दीजिए। ठीक है। जब सी की एज इसने दे रखी है, इसने बोल रखा है कि सी की एज यहीं से कंपेयर करना है। सी की एज 5 वर्ष 2 महीने है, ये इसने दे रखा है। अब सबको यहीं से लेके चलना है। जब सी का जन्म हुआ, इसका मतलब जब सी 0 था तो बी की तुम्हारी एज थी, बी की एज थी कितनी? 3 वर्ष 4 माह, 3 इयर्स प्लस 4 मंथ। लेकिन ये तो तब था ना जब सी 0 था, लेकिन सी आज के टाइम पे 5 वर्ष 2 महीने ना, 5 इयर्स प्लस 2 मंथ। तो यहां भी ऐड करो, ये भी तो बढ़ेगा। 5 इयर्स प्लस 2 मंथ यहां ऐड किया तो 8 इयर्स प्लस 6 मंथ आ गया। ये तुम्हारा आ गया कौन? बी आ गया। सोम्या आया? हाँ पक्का? हाँ ये समझ। ठीक है। अब बी की आज की एज हो गई, जब सी की एज 5 वर्ष 2 महीने है तो बी की एज हो गई 8 वर्ष 6 महीने। आगे बी का जन्म हुआ, बी जब 0 था तो ए तुम्हारा कितना था? 4 इयर्स प्लस 7 मंथ। ठीक है ना, जब बी 0 था। लेकिन आज के टाइम पे बी है कितना? 8 साल 6 महीने। इसका मतलब 8 साल और 6 महीने बाद कितना हो जाएगा? 8 इयर्स यहां ऐड किया, 6 महीने यहां ऐड किया, पहले मंथ ऐड होते हैं। 7 6 13, 13 महीने का मतलब 1 साल 1 महीने, तो 1 महीना यहां लिख दो। अब 8 4 12 और 1 उधर से आया था तो 13 इयर्स, 13 इयर्स 1 मंथ। अभी आया? जी सर आ गया। सोम्या हाँ आ गया। आ गया। अब एवरेज ही तो निकालना है, एवरेज निकाल दो। एवरेज निकालना कितना आसान है, देखो इन सबको जैसे ही ऐड करोगे, इन सबको तुम ऐड करोगे, 6 2 8 1 9, 9 मंथ प्लस यहां कितना आया हो? 8 8 13, 13 13 26, 26 वर्ष 9 महीने। 3 से डिवाइड करना है। अब देखो 26 वर्ष 3 महीने, अगर हम यहां पर डिवाइड करते हैं तो 24 डिविजिबल है ना? हाँ, अगर यहां पर हम डिवाइड करते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे, 24 वर्ष 12 दूनी 24 माह प्लस 9 माह। सही है? लिख सकते हैं इस तरह, सबको बताओ। अगर 3 से कट किया तो 8 वर्ष आया, प्लस और ये कितना हो जाएगा? 8 और 3 तिहाई 9 प्लस 3 11 माह, 8 वर्ष 11 माह। खत्म। विवाह के समय पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा है। बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु बताइए। 23 24 18 20 ऑप्शन में है। 23 24 18 20 ऑप्शन में है। 18। ठीक है। सचिन गधा। सोम्या आया? एक बार फिर देख लो, एक बार फिर देख लो।
जैसे किसी की एज आज के टाइम पे अगर 1 साल है तो 1 साल जब पीछे जाएंगे तो उसकी एज 0 हो जाएगी। तो हस्बैंड प्लस वाइफ की शादी के समय एज थी 46, भाई 23 था इनका एवरेज, तो सम आ गया 46। 5 साल बाद 1 साल का बच्चा था, तो बच्चा इसका मतलब 4 साल बाद कहीं हुआ है, ठीक है। तो 4 साल ऐड कर दो इसमें, 4 इसमें ऐड किया तो हस्बैंड प्लस 4 हो गया, वाइफ में 4 ऐड किया तो वाइफ प्लस 4 हो गई इसकी एज 4 साल बाद। और बच्चा कितने का था, चाइल्ड 0 का था, बराबर 8 ऐड हुआ, 8 ऐड किया तो 54। अब लोग कितने हैं, 3 है, 1 2 3, तो 54 को जब तुम 3 से डिवाइड करोगे तो 18 आएगा। ये तुरंत बाद लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रीवियस सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस जितने क्वेश्चन थे अगर बच्चा 0 हो गया या जिसकी एज 0 तो वो खत्म, वो यहाँ से गायब, तो उस हिसाब से इसका आना चाहिए था 27। क्लियर है ना। इस क्वेश्चन में जब तुरंत बात कर दिया ना मैं, वो तो कल वाला है। 7 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। 6 वर्ष के बच्चे की मृत्यु के बाद, 6 वर्ष के बच्चा डेथ हो जाती है उसकी, सभी 6 बच्चों की एवरेज एज बता दी है, बचे हुए 6 बच्चों की एवरेज एज बता दी है। 13 आ रहा है। 13 आ रहा है, 13 वर्ष। 13 वर्ष, ठीक है सर 13 वर्ष। जी जी। सबका आ गया होगा। यतेंद्र 84, भाई 7 बच्चों की एवरेज आयु है 12, तो इनका सम आ जाएगा 12 सते 84। 6 वर्ष का बच्चा मर गया, 6 डिवाइडेड बाई 6, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 14 छंग 84 और 1, 14 माइनस 1 13 वर्ष, ठीक है यतेंद्र। सचिन दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं बिना पेन वाला।